सऊदी अरब ने दुनिया की अमीर तरीन क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में अरबों डॉलर के शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, आईपीएल में हिस्सेदारी खरीदना चाहता है सऊदी अरब। तो वैसे तो हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया के जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, बल्कि प्रमोट क्या करता है, वो उनको बहुत इज्जत देता है और बुलाता है। हमने देखा कि सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक बहुत से ऐसे उनके एक्टर्स वहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल लीग कही जाती है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे सामने फोर्ब्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक वेबसाइट्स ओपन है, जहां पर एक खबर चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से और आईपीएल में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए अब ये खबर है कि सऊदी अरेबिया हैज रिपोर्टेडली सजेस्टेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ $5 बिलियन इन द लीग। एडिशनली दे प्रपोज असिस्टिंग इन एक्सपैंडिंग द आईपीएल प्रेजेंस ग्लोबली। यानी कि सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब आईपीएल को वो ग्लोबल लेकर जाए। और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और बहुत कमाल का खेलती है और इस पर अब पैसा लगाना चाहिए। और यही वजह है कि अब हर तरफ ये खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े स्टेक्स इसमें रखना चाहता है और सऊदी अरेबिया वांट्स टू इन्वेस्ट 30 बिलियन डॉलर्स इन दी आईपीएल। 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुई थी। देखिए, 2008 से लेकर अब तक वो अपनी इस लीग को कहां पर ले गए, कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इसमें आती रही और अब सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से ये बात की जा रही है। अच्छा, अब आप ये भी याद रखिए कि जो सऊदी अरेबिया है वो स्पोर्ट्स में खास तौर पर क्राउन प्रिंस की तरफ से बहुत इंटरेस्ट शो किया जाता है, जैसा कि वर्ल्ड क्लास और वर्ल्ड नंबर 1 फुटबॉलर रोनाल्डो उनकी सऊदी अरेबिया की टीम के एम्बेसडर हैं और उन्होंने बेशबहा पैसा लुटाया है इसके लिए और रोनाल्डो को बहुत बड़े स्टेक पर उन्होंने हायर किया वहां पर अपने लिए। और अब हम अक्सर देखते हैं कि जो वीडियोस आ रही होती हैं, फुटेजेस चल रही होती हैं, जिसमें रोनाल्डो और उनकी पार्टनर उनके साथ वहां पर मौजूद होती हैं और फिर बुर्ज खलीफा जो है वो उनके लिए लिटअप किया जाता है। कभी उनकी बर्थडे की वहां पर जो है आ रही होती है तस्वीरें। लेकिन वो जब से एम्बेसडर बने हैं सऊदी अरेबिया की टीम के, तो तब से अब तक जो है वो उन्होंने उसको बहुत प्रमोट किया। यानी वो टीम कहीं और इस तरीके से पहुंच ही नहीं सकती थी जैसे कि रोनाल्डो ने उसको उठा दिया। तो वैसे तो हम ये भी देखते हैं कि सऊदी अरेबिया इंडिया के जो फिल्म एक्टर्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, बल्कि प्रमोट क्या करता है, वो उनको बहुत इज्जत देता है और बुलाता है। हमने देखा कि सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक बहुत से ऐसे उनके एक्टर्स वहां पर बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हुए। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में आज शकीरा का कॉन्सर्ट है। जी बिल्कुल, शकीरा का कॉन्सर्ट है आज सऊदी अरेबिया में। तो बातें ये की जा रही हैं कि देखिए वहां पर पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं, वहां पर लोग जाँ बहक हो रहे हैं, बमबारी हो रही है उनके ऊपर, और ये मुस्लिम उम्मा का जो लीडर है तो ये क्या कर रहे हैं, ये शकीरा का कॉन्सर्ट वहां पर करवा रहे हैं। सर, अब दुनिया बदल चुकी है, आप किन हवाओं में बैठे हुए हैं, आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी मर्जी है, वो उसको जैसे भी देखना चाहे, अपने मुल्क को जैसे भी लेकर चलना चाहें। और सऊदी अरेबिया तो इसराइल के साथ रिकग्नाइज उसको करना चाहता है, उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है। और अभी भी जो जॉन कर्बी ने स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी और जो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया की अभी भी ख्वाहिश है कि वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करे।